to all in my YouTube channel केमिकल की दुनिया. So please subscribe the channel and hit the like button. So मैंने कल के वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं डिस्कस करूंगा भोपाल गैस ट्रेजेडी विच इज द वर्स्ट डिजास्टरस एक्सीडेंट इन द भोपाल. तो जानते हैं कि उस 2 दिसंबर 1984 की रात को ऐसा क्या हुआ था कि इतना बड़ा डिजास्टर भोपाल के स्टेट में हुआ. ठीक है, भोपाल सिटी में हुआ. सो हिस्ट्री जानते हैं. हिस्ट्री स्टार्ट होती है हमारी 1960 से. ठीक है, इसका रिलेशन स्टार्ट होता है 1960 से. 1960 में बेसिकली इंडिया के पास उतना ज्यादा अनाज नहीं था ताकि वो अपने पॉपुलेशन को फीड कर पाए. उसके बाद हमारे यहाँ पे एक नारा आया, जय जवान जय किसान. उसमें मेन टारगेट था हमारा लाल बहादुर शास्त्री जी की तरह दिया गया जय जवान जय किसान. मेन टारगेट था ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंडिया में लाना ताकि भारत के हर एक इंसान को खाना मिल पाए, क्योंकि उसके पहले तक हम क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे. सो हमको जब एग्रीकल्चरल यील्ड को बढ़ाना था तो हमारे पास दो मेन चीजें थी, एक फर्टिलाइजर और दूसरा पेस्टिसाइड. क्योंकि इन दो को यूज करके हम क्या कर सकते थे, इन दो को यूज करके हम एग्रीकल्चरल यील्ड को बढ़ा सकते थे. तो हमने वो किया. इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ किया फॉरेन कंपनीज को, फॉरेन इंडस्ट्रीज को, ताकि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करके हम प्रोडक्शन बढ़ा सके. ठीक है, तो जानते हैं इस कंपनी के बारे में. जो पेरेंट कंपनी थी वो थी यूसीआईएल. इसका जो फर्स्ट प्लांट लगा था वो मुंबई में लगा था फॉर द फर्टिलाइजर्स. ठीक है, तो ये पेस्टिसाइड्स भी बनाती थी और फर्टिलाइजर भी. तो पेस्टिसाइड्स बनाती थी, इनका प्रोडक्ट था कार्बाइड. ठीक है, तो मेन इनको जो प्रोडक्ट भोपाल में बना रहे थे दैट इज 1 नेप्थाइल मिथाइल कार्बामेट. दैट इज द वन टाइप ऑफ पेस्टिसाइड विच इज यूज्ड टू एनहांस द यील्ड ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ा सके. ये ब्रांड नेम 7 के नाम से इसको बेचा जाता था. ठीक है, कार्बाइल अमोनियम कंपनी यूनियन कार्बाइड जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, यूसीआईएल की पेरेंट कंपनी थी. ठीक है, अब होता क्या है, 1984 के दशक में इंडिया में ड्राफ्ट आता है. ठीक है, ये कंपनी का टारगेट था कि पेस्टिसाइड्स जितना ज्यादा बेचेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट इनको होगा. लेकिन तब क्या आ जाता है, ड्राफ्ट आ जाता है, जिसकी वजह से फार्मर्स के पास पानी नहीं होता है और एग्रीकल्चर यील्ड कम हो जाती है. फिर से एग्रीकल्चरल यील्ड कम हो जाती है, उसके लिए पेस्टिसाइड्स की जरूरत क्या थी, कम होती गई, डिमांड कम होती गई. क्योंकि डिमांड कम होती गई उसके वजह से इस कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर था कि उसकी यील्ड को बढ़ाए. लेकिन कोई भी पेस्टिसाइड्स खरीद नहीं रहा था तब, क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन ही नहीं था. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो बहुत कम हो चुका था. ठीक है, तो अब ये कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर था, तो उसने क्या स्टार्ट किया, उसने स्टार्ट किया कि अब प्रोडक्शन से सामान बेच के तो हम पैसा कमा नहीं रहे. तो उन्होंने क्या किया, वर्किंग कैपिटल को कम करने की कोशिश की. वर्किंग कैपिटल में कम करने की कोशिश में बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स को अनदेखा किया गया और जिसका एक रिजल्ट हुआ भोपाल गैस ट्रेजेडी. ठीक है, तो जानते हैं क्या क्या हुआ था उस काली रात को. ठीक है, तो मिसाइल आइसोसाइनाइट एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है. ठीक है, सो बेसिकली हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, 1 नेप्थाइल मिथाइल कार्बामेट. ठीक है, और मिथाइल आइसोसाइनाइट एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है. अकॉर्डिंग टू द सेफ्टी नॉर्म्स, जो भी हमारा कभी भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट रहता है उसको स्टोर करने की एक लिमिटेशन होती है. ठीक है, उसको स्टोर करने की क्या होती है, एक लिमिट होती है. ठीक है, लेकिन क्योंकि कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर था, ठीक है, उसके वजह से कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेते हैं, दैट इज मिथाइल आइसोसाइनाइट. इसको बना लेते हैं, इसको स्टोर करते हैं, और जैसे ही डिमांड आएगी उस पेस्टिसाइड की, फटाफट वो क्या करेंगे, पेस्टिसाइड्स को कन्वर्ट कर देंगे रिएक्शन के थ्रू और फिर उसको मार्केट में बेचेंगे. लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको एक लिमिट से ज्यादा स्टोर किया. और सबसे बड़ी बात है, मिथाइल आइसोसाइनाइड इज अ वेरी डेंजरस लिक्विड. और ये लिक्विड जब एयर या वाटर के साथ कांटेक्ट में आता है, इट इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, गैस फॉर्म में बनता है जिसमें से CO2 वगैरह गैसेस रिलीज होती है, साइनाइड भी, और उसके वजह से ये डिजास्टर हुआ.
तो उस दिन क्या हुआ था, उस रात को कौन से सेफ्टी मेजर्स को अनदेखा किया गया। फर्स्ट, टोटल 3 टैंक्स थे, ठीक है, टोटल 3 टैंक्स थे जिनमें हम मिथाइल आइसोसाइनाइड को वो स्टोर कर सकते थे, ठीक है, एज ए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक है। एज डिस्कस 30 टन के ऊपर उन टैंक्स में स्टोर करना अलाउड नहीं था सेफ्टी मेजर्स के वजह से, लेकिन अगेन ड्यू टू फाइनेंशियल प्रेशर उन्होंने क्या किया, इसको 42 टन में किया, और उसमें का एक जो टैंक है दैट इज, उसका नाम था E610। E610 में क्या होता है, कैटेस्ट्रोफिक ब्लास्ट होता है हाई प्रेशर के वजह से। सो किस किस कारण होता है, मैंने पहले ही डिस्कस किया कि कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन था, विच इज द मेन रीजन कि ये सारे सीरीज ऑफ तुम्हारे फेलियर्स हुए या फिर गलतियां हुई। हमेशा याद रखना, कभी भी जब एक्सीडेंट होता है तो वो कभी एक गलती की वजह से नहीं होता है, सीरीज ऑफ जब मिस्टेक्स होती हैं तब जाके एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट बनता है। सो पहली गलती, जहां पे तुम्हें 30 टन स्टोर करना था वहां पे उन्होंने 42 टन को स्टोर किया। क्यों? अगेन सेम थिंग आई हैव टोल्ड, फाइनेंशियल बर्डन, नो रेफ्रिजरेंट, ठीक है। बेसिकली मैंने क्या बताया, आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड की अगर रिएक्शन होती है पानी के साथ, इन वर्स्ट केस, तो उसको ठंडा एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रोकने के लिए क्या चाहिए, क्योंकि व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां से हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। तो हीट इवॉल्व को कौन रोक सकता है, रेफ्रिजरेंट या कूलेंट? कूलेंट नहीं था। क्यों? पैसा बचाने के लिए। नो स्किल लेबर्स, ठीक है, क्योंकि केमिकल इंजीनियर्स अगर वहां पे ज्यादा रखते तो उनको, या फिर जो एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट्स रखते तो उनकी सैलरीज को पे करने के लिए पैसा नहीं था कंपनी के पास, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट 8th और 10th और विदाउट एजुकेशन, विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग उन लोगों को वहां पे रखा गया। नो स्किल लेबर्स, नो अलार्म्स। उन्होंने उस रात को जब यह एक्सीडेंट हुआ तब अगर अलार्म होता तो पूरे सिटी को पता चल जाता कि भोपाल जो ये है साइट था जहां पे पेस्टिसाइड बन रहा है, यूनियन कार्बाइड की जो फैक्ट्री थी, कि वहां पे कुछ गलत हुआ है, लेकिन अलार्म्स को डिसेबल्ड किया गया ताकि किसी को भी पता ना चल सके कि एक्सीडेंट हुआ है। गैस स्क्रबर, ठीक है, गैस स्क्रबर क्या होता है बेसिकली, देखो E610 में कैपेसिटी कितनी भरनी थी, 30 टन की, उन्होंने भरा 42 टन, ठीक है। ब्लो डाउन वॉल जो था वो डिफेक्टिव था, उन्होंने उसको ठीक नहीं किया। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, ब्लो डाउन टैंक क्या होता है, कुकर, रोज खाना बनाते हो, कुकर में जो सीटी होती है, इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ब्लो टाइम। सिमिलर टाइप का रहता है कि कुकर के अंदर जब प्रेशर इंक्रीज हो गया तो वो क्या होता है, सीटी बजती है। सीटी बजती है मतलब कि सिस्टम के अंदर का जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो रिलीज हो गया एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अगर सपोज करो सीटी खराब हो गई, यू हैव हर्ड द न्यूज, अगर सीटी खराब हो गई तो कुकर ब्लास्ट हो जाता है। सेम थिंग हैपन हियर, ठीक है। इसकी, ठीक है, इसका जो ये था ब्लो डाउन टैंक का जो वॉल था, उन्होंने 40 psi पे सेट करके रखा था। 40 psi इट इज द यूनिट टू मेजर द प्रेशर, लेकिन क्योंकि वो खराब था, 50 psi के जाने के बाद भी वो काम नहीं किया, मतलब कि उस टैंक की सीटी उस दिन बजी ही नहीं। अगर वो सीटी बज जाती तो एक्स्ट्रा गैस जो प्रेशराइज्ड हुआ था टैंक वो रिलीज होता और वो स्क्रबर में चला जाता। स्क्रबर में क्या करते हैं हम स्क्रबर में बेसिकली हम किसी एक एलिमेंट के साथ उसको रिएक्ट करते हैं ताकि वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज करते हैं NaOH के साथ में, ठीक है। अगेन स्क्रबर में NaOH नहीं था उस दिन, ठीक है। फ्लेयर टावर मतलब स्क्रबर करने के बाद हम MIC गैस को, जो वो था MIC जो वेपर्स थे, उसको बर्न कर सकते थे एटमॉस्फेयर में। अगेन इट इज नॉट वर्किंग, ठीक है। स्लिप ब्लाइंड, स्लिप ब्लाइंड क्या होता है बेसिकली, ये जो एक्सीडेंट हुआ उस दिन ये सेकेंड शिफ्ट में हुआ, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट में हुआ। सेकेंड शिफ्ट इंचार्ज जो था उसने डिसाइड किया कि कंपनी के अंदर वैसे भी प्रोडक्शन बंद था, ठीक है, पेस्टिसाइड्स बन नहीं रहे था, तुम्हारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट स्टोर करके रख रहे थे सिर्फ, तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो उनकी पाइपलाइंस करोड़ हो चुकी है उनको एक बार पानी से वॉश कर देते, ठीक है। पानी से वॉश करते वक्त जब वो MIC के स्टोरेज टैंक में था तो बीच में स्लिप ब्लाइंड मतलब कि एक डिस्क डालनी पड़ती है ताकि पानी इस साइड ना जा पाए, लेकिन जो वर्कर
इसका रीजन क्या है, वर्कर उतना ज्यादा ट्रेंड नहीं था, स्किल्ड लेबर नहीं था, तो उसने स्लिप ब्लाइंड को यहां पे फिक्स नहीं किया, जिसकी वजह से पानी एमआईसी के पास चला गया। एंड वी हैव सीन एमआईसी मिथाइल आइसोसाइनाइड के पास अगर पानी जाता है, इट इज अ डेंजरस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो स्लिप ब्लाइंड भी वो डालना भूल गया था, जो वो लेबर था, जो वो वॉशिंग कर रहा था। सीरीज ऑफ मिस्टेक्स एज आई हैव टोल्ड, ठीक है, इतनी सारी गलतियां हुई। उसके बाद फाइनली क्या हुआ, 55 psi तक प्रेशर चला गया, और जो 3 टैंक थे, उस 3 टैंक में से जो E610 था, उसमें कैटास्ट्रोफिक ब्लास्ट होता है, और पूरी गैस भोपाल में एकदम रिलीज हो जाती है। ठीक है, नो अलार्म्स, किसी को कुछ भी नहीं पता, वर्कर्स को कुछ नहीं पता, जो हॉस्पिटल्स थे उनको कुछ नहीं पता, और सब जगह ये गैस रिलीज हो जाती है। और उस दिन ये जो गैस रिलीज होती है, ठीक है, उसके वजह से ऑन द स्पॉट एक दिन के अंदर 2000 से लोगों की मौत हुई वहां पे। ठीक है, अभी तक 3 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बाद में ये सिर्फ उस दिन 2000 हुई, अफेक्टेड 3 लाख ऑन पेपर है। और अकॉर्डिंग टू स्टडी ये पाया गया क्योंकि भोपाल गैस स्ट्रेटेजी में जो गैस रिलीज हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, उसने किसको अटैक किया था, उसने लंग्स के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया था। सो ड्यूरिंग कोविड-19 देखा गया कि जो बच गए थे भोपाल गैस ट्रेजेडी से बहुत सारे लोग, उसमें के 80% लोगों की डेथ कोविड-19 में हुई है। ये डेटा मिला है। ठीक है, दिस इज ऑल ऑन द पेपर। ठीक है, ये मैं खुद से डेटा नहीं बता रहा हूं, ठीक है, ऑल ऑन द वेबसाइट्स। ठीक है, सो इतना सारा कुछ हुआ था उस 2 दिसंबर को। ठीक है, और क्यों इतना ये टॉपिक अभी फिर से फेमस हो गया है, ठीक है, देयर इज अ वेब सीरीज रेलवे मैन, जो कि बहुत लोगों ने देखा होगा, जो कि पूरी बनी है भोपाल गैस ट्रेजेडी पे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि दिस इज द ओनली वेब सीरीज, एक और सीरीज है भोपाल अ प्रे फॉर द रेन, जो 2013 में आई थी, राजपाल यादव ने उसमें रोल किया था। ये 2 वेब सीरीज आप देख सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा ग्राफिकली बताया गया है कि उस रात को क्या हुआ था। ऑब्वियसली इतना ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स नहीं बताया गया था, लेकिन बीइंग अ केमिकल इंजीनियर्स, ठीक है, बीइंग अ केमिस्ट, ठीक है, वी शुड नो कि इतनी सारी गलतियां हुई, तब जाके इतना खतरनाक एक एक्सप्लोजन हुआ है। ओके, सो दैट इज वाई सेफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंडस्ट्री में अगर कुछ होता है तो सीरीज ऑफ मिस्टेक्स के वजह से होता है। ठीक है, सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, इफ यू आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री, बी सेफ and don't overrule anything. Okay, don't overrule anything which can cause a explosion or a minor accident. Okay, so thank you for today. कल मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ।